अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला लदे 9 ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सभी ट्रकों को दिल्ली कोलकाता जीटी रोड से पकड़ा गया है। कोयला धनबाद से जा रहा था। ट्रकों में कागजात नहीं मिले। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिले के 3 थाना इलाके से पुलिस ने ट्रकों को पकड़ा है। नीमिया घाट थाना पुलिस ने जहां 2 ट्रकों को पकड़ा, वहीं डुमरी पुलिस ने भी 2 ट्रकों को पकड़ा है, जबकि बगोदर थाना क्षेत्र से 5 ट्रकों को पकड़ा गया है। अब सवाल उठता है कि जब धनबाद जिला प्रशासन कोयले की अवैध तस्करी बंद होने का दावा करती है, तो फिर कोयला कहां से निकल रहा है? धनबाद की जगह दूसरे जिलों की पुलिस को अवैध तस्करी के खिलाफ कमर कसनी पड़ रही है। धनबाद जिले के सभी थानों में कोयला तस्करी रोकने के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है। सूत्रों की माने तो कतरास थाना प्रभारी रणधीर सिंह की भूमिका कोयला तस्करी में संदिग्ध है। तो अवैध कोयले के उत्खनन को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि अवैध खनन रोक दिया गया है, उसके बावजूद ये 9 ट्रक जो अवैध कोयले से लदे हुए थे उन्हें जब्त किया गया है। धनबाद जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कतरास थाना प्रभारी रणधीर सिंह सवालों के घेरे में हैं। कोयलांचल में कोयले का अवैध खेल लगातार जारी है। धनबाद में कोयला तस्करी, गिरिडीह पुलिस ने पकड़ा 9 ट्रकों को जब्त किया है। गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला लदे 9 ट्रकों को जब्त किया है। नीमिया घाट, डुमरी और बगोदर थाने की ये बड़ी कार्रवाई। धनबाद से यूपी बिहार हो रही थी कोयले की तस्करी। जांच के दौरान ट्रकों में वैध कागजात नहीं मिले। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। धनबाद जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कतरास थाना प्रभारी रणधीर सिंह सवालों के घेरे में। और सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ धनबाद से सहयोगी अशोक बने हुए हैं। अशोक, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब अवैध खनन पर रोक लगाने की धनबाद जिला प्रशासन बात कर रही है, उसके बावजूद ये 9 ट्रक जिसमें अवैध कोयले लदे थे, इनमें धनबाद के जिला प्रशासन को छोड़ दे तो डुमरी, बगोदर और गिरिडीह की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अवैध कोयले से भरा हुआ ट्रक जब्त किया है। बिल्कुल राजदा, आपने सही कहा कि जिला प्रशासन जो दावा कर रही है कि हम अवैध कोयले का कारोबार पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, लेकिन यह साबित हो गया है कि अवैध कोयला कारोबार बंद नहीं हुआ है, बल्कि उसके आड़ में चल रहा है। जिस तरह कतरास के थाना प्रभारी पर आरोप लग रहा है कि रणधीर सिंह वहां के थाना प्रभारी हैं और उन्हीं के देख रेख में कोयला का कारोबार हो रहा है, सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर आपको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह साबित किया था कि कोयले का अवैध कारोबार होता है, जहां कांग्रेस के नेताओं को दर्द हुआ था कि नहीं, इस तरह का मामला नहीं है। लेकिन आज साबित हो गया कि कोयले का कारोबार अवैध किस तरह से धनबाद में चल रहा है और धनबाद पुलिस को इस बात की भनक नहीं लग रही है और दूसरे जिले की पुलिस पकड़ ले रही है। ये क्या माजरा है, क्या मामला है? एक गंभीर मामला है। कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, यह जो है सरकार के इशारे पर बढ़ा हुआ है और सरकार के इशारे पर इस तरह का कार्य हो रहा है, जहां लगातार आए दिन अवैध कोयला कारोबारों की गिरफ्तारी भी हो रही है और जो है अवैध कोयला ट्रक भी पकड़े जा रहे हैं। धनबाद पुलिस तो ये कह रही है कि नहीं, हम ऐसा घटना हमने बंद करवा दिया है, अवैध कोयला का कारोबार नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर ये आसमान से उड़कर चले गए गिरिडीह जिला में, जो
आपको पता नहीं चल पाया। तो यानी ऐसे कई सवाल राजदा इनके पुलिस कर्मियों के ऊपर उठ रहा है कि गिरिडीह पुलिस पकड़ ले रही है और आपको भनक तक नहीं लग रही है, जबकि आप दावा कर रहे हैं कि हमारी जो वैन है पेट्रोलिंग करती है एनएच पर, और ये मामला एनएच का है जो दिल्ली बनारस को जोड़ते हुए कलकत्ता तक जाता है। ये इस पर लगातार पुलिस आपको पेट्रोलिंग करती है, उसके बावजूद भी पुलिस नहीं दिख पा रही है। पुलिस ऐसा कौन सा चश्मा पहना हुआ है कि ताकि उनको नहीं दिखाई देता है कि इस रास्ते से कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन भाग रहा है। कहीं ना कहीं जो राजदा हम मिला जुला किया कहें कि जो इस तरह का घटना जो हुआ है, जो ट्रक जो पकड़े गए हैं, यह गंभीर मामला है। ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे आम लोग भी परेशान है। अगर आम लोग के पास छोटी सी घटनाएं घटती हैं, अगर वो जब थाने दौड़ता है तो उल्टा उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि अवैध कोयला कारोबार को लेकर बघमारा, कतरास ऐसा कोई थाना न हो जहां ग्रामीणों ने आंदोलन नहीं किया। जो ग्रामीण आंदोलन किए उस पर पुलिस उनकी बातों को सुनने के बजाय उन पर मामला दर्ज कर दिया और खुद पुलिस जो है सूचक बनी। कहीं ना कहीं यह गंभीर मामला है। ऐसे पुलिस कर्मियों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को भी आंख खोलकर देखनी चाहिए कि आखिर जो 9 ट्रक पकड़े गए हैं और 6 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, ये कहां के रहने वाले हैं। आखिर किनके इशारे पर धनबाद के यह कहा जाता है कि जो धनबाद बॉर्डर है, चप्पे चप्पे पुलिस लगाई गई है। आखिर आपकी पुलिस क्या कर रही थी? तो कहीं ना कहीं जो मामला है गंभीर मामला है राजदा। बिल्कुल अशोक, और संकल्प यात्रा बीजेपी की वहां पर चल रही है, उस दौरान बाबूलाल मरांडी की बात करें तो उन्होंने भी कई ऐसी आरोप लगाए हैं धनबाद पुलिस पर कि उनकी मिली भगत से ये तमाम चीजें हो रही हैं और इसके सबूत भी मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक से एक सबूत मिलते जा रहे हैं। जब कल बाबूलाल मरांडी ने कल आपको ये कल स्पीच कल दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर धनबाद पर उन्होंने टारगेट करके कहा कि देखिए जिस अधिकारी का अगर प्रमोशन हो गया है तो फिर वो अधिकारी यहाँ क्यों बना हुआ है। तो ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कहीं ना कहीं जो है सरकार का सा है तब तो बने हुए हैं, सरकार को वसूली दिया जा रहा है तब तो बने हुए हैं। तो सरकार अभी बाबूलाल मरांडी ने ये भी कल कहा कि यहाँ से जो है पूरे झारखंड की हम बात करें तो यहाँ वसूली होती है, वसूली होकर सरकार के पास जाती है। यही कारण है कि लंबे लंबे साल से यहाँ के अधिकारी टिके हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा कार्रवाई आम लोगों पर करते हैं जो विरोध करते हैं। तो यह हम मिला जुला के हम यह कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी के जो भाषण दे रहे हैं उनके भाषण में सत्यता है। तो जो आप धनबाद में वो कल आए हुए थे और कल ही इस तरह का ट्रक पकड़े जा रहे हैं, तो भाई आपके जो पुलिस कर्मी हैं, इतने पुलिस कर्मी लगाए गए हैं उसी के लिए लगाए गए हैं कि अवैध कोयला कारोबार का काम बंद हो। और डीसी ने भी इस बैठक को लेकर कहा था, टास्क फोर्स की बैठक में दिन भर मामला, आपको एक सप्ताह पहले जो बैठक हुई उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोयला का कारोबार को अवैध बंद कर दिया जाए। वही बड़ी अधिकारी पुलिस के अधिकारी ने कहा कि हाँ पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि क्या डीसी को बेवकूफ बनाया जा रहा है या सरकार को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जिस तरह बयानबाजी हो रहा है कि कोयला का अवैध कारोबार बंद हो गया है, तो फिर ये कहां से पकड़े जा रहे हैं, ट्रक कहां से पकड़े जा रहे हैं, चालक कहां से पकड़े जा रहे हैं। तो हम यह कहें राजदा कि मिला जुला के यह कहें कि इसमें जो है बड़े बड़े माफियाओं का हाथ है और जिनके इशारे पर सरकार चल रही है। तो कहीं ना कहीं यह भी हो सकता हो कि सरकार अपने हाथ बंद कर दी हो और आंख भी बंद कर दी हो। चलिए जो कार्य हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि मोटी रकम तो हमें आ ही रही है, सरकार तो हमारी चल ही रही है, सरकार कौन गिराने वाला है। तो इस बात को बीजेपी लगातार उठा रही है। विधानसभा में भी इस आवाज को उठाया गया, लेकिन इन लोग की आवाज को वहां दबा दिया जाता है। या बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि विपक्ष का मतलब कोई नहीं है, विपक्ष की आवाजों को बंद कर दिया जाता है, या कोई कार्यकर्ता आवाज उठाता है तो उसे हर समय के लिए बंद कर दिया जाता है या उसे मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं राजदा हम इस बात को यह कहें कि मिला जुला के हम कहें कि अवैध कोयला का कारोबार पूरी तरह से जारी है। यदि पुलिस प्रशासन दावा करे कि नहीं हम बंद कर चुके हैं, ये गलत है। ये लोग मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। कहीं कारोबार गलत नहीं है, ये कारोबार पूरी तरह से तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिला प्रशासन के संरक्षण में ये तमाम चीजें हो रही हैं। सवाल ये उठता है कि जिला प्रशासन के नाक के नीचे से ये 9 ट्रक निकले कैसे? क्या उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अवैध कोयले से लदा ये ट्रक है? बड़ा सवाल उठता है और कतरास थाना प्रभारी रणधीर सिंह भी सवालों के घेरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।